हेलो बच्चों, हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार सबसे पहले रीड कर लीजिए कि एक कण है जिसका आवर्त काल हमें टी दिया है। एक कण टी आवर्त काल तथा ए आयाम वाली सरल आवर्त गति संपन्न कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक कण है, टी आवर्त काल तथा ए आयाम वाली सरल आवर्त गति संपन्न कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलें कि एक कण टी आवर्त काल तथा ए आयाम वाली सरल आवर्त गति संपन्न कर रहा है। माध्य स्थिति से प्रारंभ कर a/√2 तक गति करने में कण द्वारा लिया गया न्यूनतम समय हमें बताना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमें न्यूनतम समय हमें यहाँ पर बताना है, हम यहाँ पर न्यूनतम समय की बात कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम समय हमारा क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास में जैसे कि मान लीजिए ये इस जगह x बराबर 0 है। इट इज, ये जो है हमारे लिए कण की माध्य स्थिति है। एंड ये कण का आयाम है बेटा x बराबर a। एंड ये कण का आयाम जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। आयाम का मतलब होता है किसी कण के द्वारा चला गया अधिकतम विस्थापन, इसको जो है हम आयाम कहते हैं बेटा। ठीक है, अब पार्टिकल जो है x बराबर 0 से x बराबर a तक जाने में जो टाइम लेता है बेटा, यहाँ पर जो टाइम होता है, समय जो होता है होता है t बराबर 0 होता है। एंड यहाँ पर जो समय होता है बेटा वो कैपिटल T/4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमसे पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर कि 0 से a/√2 माध्य स्थिति का मतलब हो गया बेटा 0। माध्य स्थिति का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, कि x बराबर 0 से x बराबर a/√2। ठीक है, जो a/√2 है बेटा, a/√2 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप मान लेते हैं, ऐसे हम इसको यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, हमें इसको थोड़ा सा, अगर मैं आपको कैलकुलेशन और बताऊं तो उसके अकॉर्डिंग चलिए बेटा। अगर ये a/2 होता, ठीक है, अगर ये यहाँ पर a/2 होता बेटा, तो ये 0.5 से ज्यादा आता। a/2 मतलब हमारा मिड में आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये 2 से कम है तो ये इधर ज्यादा जाएगा बेटा, इधर की साइड आ रहा होगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि यहाँ पर a/√2 आ रहा है। ठीक है, अब ये पूछा है कि a/√2 तक जाने में टाइम कितना लगेगा। माध्य स्थिति से प्रारंभ किया बेटा, इसलिए जो यहाँ पर इक्वेशन होगी सरल आवर्त गति की, जो इक्वेशन होगी बेटा सरल आवर्त गति की जो समीकरण है बेटा, सरल आवर्त गति की समीकरण जो है हमारे पास, वो समीकरण होती है बेटा x = a sin ω/t। ठीक है, इसने माध्य स्थिति से स्टार्ट किया है इसलिए। ठीक है, अब यहां पर समझना x बराबर a sin ω/t है, तो हमसे बोला 0 से a/√2 जाने में, तो यहां पर x की जगह आप क्या पुट कर देंगे बेटा, a/√2 पुट कर देंगे, a sin ω/t। ठीक है, अब a जो है वो a के साथ कट हो जाएगा बेटा, तो यहां पर बचेगा 1/√2 sin ω/t। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन हम बना रहे थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो 1/√2 बेटा, ये कितने डिग्री एंगल पे वैल्यू होती है, तो 45 डिग्री पे वैल्यू होती है बेटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ω/t बराबर 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री बेटा। ठीक है, 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर देखें, हम इसको π/4 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको π/4 लिख पाए, तो अब हम यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहां से आप इसका और थोड़ा सा आंसर निकाल लीजिए बेटा कि ω/t बराबर π/4 है। ओमेगा को हम लिख सकते हैं बेटा 2π/T इंटू स्मॉल t = π/4 बेटा। ठीक है, अब यहां से जो है पाई जो है बेटा, वो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पाई और ये पाई कट जाएगा बेटा। तो यहां पर अगर हम देखें तो t बराबर हमें क्या मिलेगा, कैपिटल T को इधर शिफ्ट करोगे बेटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 2 जो है 4 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा T/8। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में हमें क्या मिल जाता है, T/8। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माध्य स्थिति से a/√2 तक जाने में टाइम कितना लगा, तो आंसर है बेटा T/8। अब हमारे पास में इसका एक अल्टरनेट मेथड और है बेटा। ठीक है, मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी यहाँ पर समझा देता हूं कि अल्टरनेट मेथड क्या रहने वाला है बेटा इसका। ठीक है, अल्टरनेट मेथड की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखना अल्टरनेट, ठीक है, यानी दूसरा मेथड बेटा।
दूसरा तरीका, एक और तरीका है, अल्टरनेट मेथड ये है बेटा कि हमें साइन की टेबल जो होती है 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा दी जाती है बेटा, 10th क्लास में सभी बच्चों को आती है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, मार्किंग कर लेते हैं कुछ, ठीक है, साइन की टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग करते हैं कि यहाँ पे 0 है, ठीक है, वहां पर 0 डिग्री होता है बेटा, ठीक है। फिर वहां पर होता है, आपको पता होगा 30 डिग्री बेटा, ठीक है। फिर आपको पता है 45 डिग्री होता है बेटा, ठीक है। फिर आपको पता है 60 डिग्री होता है वहां पर, और फिर आपको पता है बेटा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें 0 डिग्री पे आपको वैल्यू पता है बेटा 0 होती है, 30 डिग्री पे बेटा वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री पे वैल्यू बेटा 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे वैल्यू बेटा भाई √3/2 होती है बेटा, और 90 डिग्री पर वैल्यू बेटा 1 होती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उसने बोला था हमें a/√2, आप इस सभी को क्या करिए, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 0 रहेगा, ये a/2 हो जाएगा, ये a/√2 हो जाएगा, ये √3/2a हो जाएगा बेटा, एंड ये a हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर वो आपसे पूछ रहा है a/√2, तो a/√2 का देखो, ये वाला जो a/√2 है, हम इसको रेड कलर से ले लेते हैं बेटा, या और कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है, हम ये वाला कलर ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो a/√2 है बेटा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो a/√2 है, इस a/√2 तक चलने में अगर वो एंगल पूछता बेटा, तो हमारा आंसर होता 45 डिग्री, ठीक है। a/√2 तक चलने में अगर वो एंगल पूछ ले, तो एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब जब आपको 45 डिग्री पता लग गया है, तो हमें पता है कि ओमेगा टी हमारा एंगल होता है बेटा, तो ओमेगा टी को आप डायरेक्टली यहां से क्या लिख सकते थे, 45 डिग्री मतलब π/4 बेटा, और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो t बराबर आपको t/8 मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो इधर की साइड का जो सिमिलर वो यहां पर मिल गया है, सिर्फ आपको एक लाइन से मिल गया है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। थैंक यू, इसका आंसर हो गया t/8, जो कि राइट ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।